केवल जाने जानने से ना जुड़े और मुक्त रहे। सभी को नमस्कार। आज शनिवार 28 दिसंबर 2567 है। आज मैं हम सभी के सामने एक सत्य प्रकट करना चाहता हूं। वो सत्य जो जब हम पूर्ण रूप से समझेंगे और अनुभव करेंगे तब इस दुनिया में शांति स्थापित होगी। हम सभी पूरी तरह से दुखों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर अब कोई प्रतिस्पर्धा, संघर्ष या विनाश नहीं होगा। यह सत्य हम सभी के सामने लगातार मौजूद है, बस हमें अपने अंदर ध्यान लगाकर इसे देखना है। हम दुखों के मूल कारण को समझ पाएंगे और सच्चे दुख के स्रोत को पहचान पाएंगे। मैंने ये रिकॉर्डिंग्स बनाई हैं ताकि इस सत्य तक दुनिया के हर व्यक्ति की पहुंच हो सके। मेरा एकमात्र लक्ष्य है इस धरती पर शांति फैलाना, इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना। ये ज्ञान सार्वभौमिक है और इसे शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि दुनिया के हर व्यक्ति को जीवन का सार, विश्व शांति का सार और दुख से मुक्ति का सार सुनने और समझने का अवसर मिले। हम इस रिकॉर्डिंग को बच्चों को भी सुना सकते हैं। हर लिंग, हर उम्र, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, पुरुष, महिला, हर जाति, हर धर्म, हर देश के लोग जब वे जीवन के इस सार को सुनेंगे जो दुख से पूर्ण मुक्ति का मूल है, और जब वे अपने भीतर की प्रकृति को जानेंगे, तब वे सब कुछ समझ पाएंगे। ये सत्य हमारे मन में मौजूद है, ये हमारे जन्म से ही हमारे भीतर है। हम जब छोटे थे तब हमें ये भी पता नहीं था कि हम मनुष्य हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो बस एक जागरूकता होती है, सिर्फ महसूस करना, कुछ महसूस करना। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो बस बिना किसी भाषा के, बिना किसी सूचना के एक प्राकृतिक जागरूकता होती है। ये जागरूकता अपने आप होती है, ये सच है। हम बस ये देखते हैं और महसूस करते हैं जैसे हम बच्चे थे और आज भी वैसा ही हैं। लेकिन हम ध्यान नहीं देते और इसलिए हम अर्थ और मूल्य देना शुरू कर देते हैं। जैसे जब हम किसी पेड़ की चोटी पर बसे हुए पक्षी को देखते हैं तो पहली बार देखने पर हमें कोई विशेष अर्थ नहीं पता होता, बस देखते हैं। फिर जब हम करीब से देखना चाहते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं, ये पक्षी है। क्या आप उस आवाज को महसूस करते हैं जो हमारे भीतर बोल रही है? जब हम देखते हैं, शुरुआत में वो बिना किसी अर्थ के जानती है, खाली बिना मैं के। लेकिन जब कुछ हमें छूता है तो हम और ध्यान लगाते हैं और हमारी समझ में मैं शामिल हो जाता है। हम उस वस्तु को जानने के लिए जोर लगाते हैं। अब हमारे अंदर मैं जागृत होता है जो देखता और समझता है। फिर हमारे मन में एक आवाज उठती है, वो क्या है? और फिर वो आवाज जवाब देती है। वो पेड़ की चोटी पर घोंसला बना रहा पक्षी है। क्या आप उस आवाज को अपने मन में सुन पा रहे हैं? क्या आप उस आवाज को देख पा रहे हैं जो हमारे भीतर बोल रही है? क्या आपको लगता है कि उस आवाज का कोई अस्तित्व है? क्या उसे छुआ जा सकता है? जो इसे देख पाए वो वास्तव में भाग्यशाली है। अगर हम उस आवाज को देख पाएं तो समझो कि हमारा मन या जीवन तत्व के पास कोई मुंह नहीं है, फिर भी हम उस आवाज को सुनते हैं जो हमारे भीतर बोल रही है। जब हम देखते हैं तो वो आवाज सवाल पूछती है, ये क्या है? और फिर जवाब देती है, ये पेड़ की चोटी पर घोंसला बना रहा पक्षी है। क्या आप उस आवाज को सुन पा रहे हैं? वो पहले जिज्ञासु होती है, फिर सोचती है और अंत में निष्कर्ष निकालती है। ये निष्कर्ष एक गहरा ज्ञान है जो भीतर से आता है। यहां भाषा नहीं होती, लेकिन वो ज्ञान बाहर आता है और उसे हम अर्थ और मूल्य देते हैं। जैसे कि ये पेड़ की चोटी पर घोंसला बना रहा पक्षी है। पहले इस सरल बात को समझो, बस इतना ही, इसे समझो। सबसे पहले हम अपनी नजरें बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं घुमाते हैं, बिल्कुल सामान्य तरीके से। इस दौरान कोई भाषा नहीं होती, कोई कहानी नहीं होती और कोई भी कुछ जान नहीं रहा होता। ये एक प्राकृतिक अवस्था है जिसमें जागरूकता अपने आप जागरूक होती है, बिना किसी मैं के, बिना किसी व्याख्या के और बिना भाषा के। जो इसे समझ पाते हैं वे सौभाग्यशाली हैं। वे इस दुनिया के हर तथ्य को समझ पाएंगे और पूर्ण रूप से दुखों से मुक्त हो जाएंगे। वे फिर जन्म नहीं लेंगे, ये हमारा अंतिम जन्म होगा। ये बहुत सरल है, बस इसे समझना है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे जीवन तत्व के बारे में मैंने पहले बताया है। जब हम नए जन्म लेते हैं, पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं या जब तक आंखें खुली नहीं होती, तब भी सिर्फ एक शुद्ध अनुभव होता है। कोई कहानी नहीं, केवल एक खाली शून्य सा अनुभव। जब हम पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, हमें नए प्रकाश की आदत नहीं होती। प्रकाश आंखों को छूता है, हम आंखें बंद और खोलते हैं,
केवल अनुभव होता है, एक खाली बिना कहानी वाला अनुभव। ये जानना होता है, बिना किसी मैं के, बिना किसी व्याख्या के। ये वही चेतना है, हमारा जीवन तत्व, जो अपनी प्राकृतिक जागरूकता के साथ जानता है। इसे प्राकृतिक ज्ञान या प्राकृतिक जागरूकता कहते हैं। ये एक स्वाभाविक जागरूकता की अवस्था है। जब हम आंखें खोलते या बंद करते हैं तो उस जागरूकता को महसूस करो। अब आंखें बंद करो। वो जानती है कि जीवन है, लेकिन ये नहीं जानती कि वो कहाँ है। वो गहराई में जानती है कि जीवन है, लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं तो शरीर गायब हो जाता है। ध्यान से समझो, जब आंखें बंद होती हैं तो कोई छवि नहीं होती। वो जानती है कि जीवन है, पर कोई मैं नहीं है, कोई नहीं जानता और कोई भाषा भी नहीं होती। ये जानना एक शांति और खालीपन जैसा अनुभव है, जीवन की प्राकृतिक जागरूकता। इसे पकड़ो, इसे समझो, लेकिन इसे सोचने या विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। बस महसूस करो, देखो। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें पता होता है कि जीवन है। हमें ये पूर्णतः ज्ञात होता है कि जीवन है, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो कहाँ है, और जीवन का कोई रूप नहीं होता। जब हम आंखें बंद करते हैं तो केवल खालीपन होता है, और उस खालीपन में जीवन है, एक ऐसा जीवन जो निराकार है। मैं इसे धीरे धीरे विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले इस सरल बात को समझो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि सभी वस्तुओं से पहले एक ऐसी प्रकृति थी जो खाली, निर्मल और शुद्ध थी? ये मूल तत्व अत्यंत पारदर्शी, शुद्ध और शुद्धतम था। इस निर्मल, शुद्ध और शुद्धतम तत्व में कोई वस्तु नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था। इसे हम खालीपन भी कह सकते हैं या शून्यता भी। असल में ये वही मूल तत्व है, उत्पत्ति का स्रोत। इसे हम मूल तत्व कह सकते हैं क्योंकि सभी तत्व इसी मूल तत्व से उत्पन्न हुए हैं। ये उत्पत्ति का तत्व अत्यंत शुद्ध और निर्मल है। इसमें कुछ भी नहीं था और इससे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। ये वही मूल तत्व है जिससे हमारा जीवन तत्व शुरू होता है। हमारा जीवन तत्व एक ऐसा तत्व है जिसमें जीवन होता है, पर उसका कोई रूप नहीं होता। यह अत्यंत पारदर्शी और शुद्ध है। इस जीवन तत्व की एक ही कमी है, ज्ञान का अभाव। ये एक ऐसा तत्व है जिसे सीखना होता है, लेकिन इस शून्यता में कुछ भी सीखना संभव नहीं था। ये बात आपको समझनी होगी। मैं आपको आपके मूल स्रोत की ओर ले जाने वाला हूं, क्योंकि जब हम अपने जीवन का सार और अपनी उत्पत्ति को समझेंगे तो हम स्वयं समझ पाएंगे कि हम किन भ्रमों में फंसे हैं। हम समझेंगे कि ये शरीर हमारा नहीं है। हम जानेंगे कि हम कभी इस पृथ्वी पर जन्मे ही नहीं। हम समझेंगे कि ये आवाज जो मैं बोल रहा हूं वो हमारी आवाज नहीं है। जब हम अपने मन में सोचते हैं या बोलते हैं तो वो आवाज केवल जीवन तत्व की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंग है। ये जीवन तत्व की एक चेतनता है जो अपनी निर्मलता के साथ सतह पर काम कर रही है। लेकिन वो शुद्ध निर्मल जीवन तत्व कुछ भी नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं जुड़ा है। इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम आवाज कहें। कोई कल्पना नहीं है, कोई भावना नहीं है और कोई जागरूकता भी नहीं है। ये न तो आता है और न ही जाता है। यहाँ न तो अंधेरा है न ही उजाला। ये पूरी तरह से पारदर्शी है और सभी वस्तुओं में समा गया है। ये मूल तत्व है, हमारी उत्पत्ति का स्रोत। जब हम अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़कर इस जीवन तत्व के मूल को समझ पाते हैं, तब हमारी आंखों से आंसू बहेंगे। हम ब्रह्मांड का पूरा सत्य जानेंगे, वो सब कुछ जानेंगे जो सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में हम जो आवाज सुनते और बोलते हैं, जो हमारे मन में चलती है, वो केवल हमारे जीवन तत्व की सतह पर उत्पन्न हुई एक तरंग है। ये आवाज जीवन तत्व के किनारे पर उठने वाली एक हल्की सी लहर है जो उस खाली, निर्मल और शुद्ध तत्व में प्रकट होती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। ये आवाज केवल एक उपकरण है जो मानव जगत में संवाद के लिए उपयोग की जाती है। इसे समझना आवश्यक है। यह आवाज एक उपकरण है जो इस संसार में संवाद के लिए उपयोग होती है। सोचो एक कुत्ता या एक बिल्ली के बारे में, जैसे एक सफेद, मोटी, फूली हुई बिल्ली की तस्वीर। क्या तुम उस तस्वीर को मन में देख सकते हो? बड़े बड़े आंखों वाली बिल्ली की ये तस्वीर छू नहीं सकती, फिर भी ये हमारे मन में प्रकट होती है। हमारा मन मुंह नहीं रखता, फिर भी वो बोल सकता है। हमारे पास कोई चित्र बनाने का उपकरण नहीं है, फिर भी हमारे मन में चित्र उभर सकते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या किसी तस्वीर को अपने मन में देखते हैं,
तो जान लो कि ये सभी चीजें केवल इस दुनिया में उपयोग होती हैं। लेकिन हमारे जीवन तत्व, जो हमारे मूल तत्व हैं, उनके भीतर ऐसी कोई चीजें नहीं हैं। वहां केवल पारदर्शिता और शुद्धता है। क्या तुम जानते हो शुद्धता क्या होती है? यह अत्यंत शुद्ध और निर्मल है, मूल तत्व है। यह जीवन तत्व, ये अनुभव, ये ऊर्जा, ये रूप खुद बनाता है। ये एक ऊर्जा है जो मूल तत्व से फैलती है, जो तरंगित होती है और फैलती है। ये आवाज, ये तरंग, ये छवि केवल इस संसार में होती है, केवल इस दुनिया में उपयोग होती है। ये एक उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन तत्व को समझने के लिए करते हैं। कल्पना करो कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न कोई तारा था, न सूरज, न काला छिद्र, न धूल के कण, न अंधेरा, न उजाला। वहां बिल्कुल खालीपन था, केवल एक शुद्ध और निर्मल जीवन तत्व था। इस जीवन तत्व में कुछ भी नहीं था जिसे हम खालीपन कह सकते हैं, जहां कुछ भी मौजूद नहीं था और न ही कोई ज्ञान उत्पन्न हो सकता था। ये जीवन तत्व स्वाभाविक रूप से शुद्ध था और हम सभी के भीतर ये शुद्ध तत्व मौजूद हैं। लेकिन इस शुद्धता में ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि वहां कोई बाहरी प्रभाव नहीं था। क्या आप इसे समझ सकते हैं? इसलिए जीवन तत्व को मनुष्य या जीव के शरीर में आना पड़ता है। जीवन तत्व को जागरूकता के अनुभव चाहिए होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में एक घटना हुई जिसे बिग बैंग कहते हैं। उस विस्फोट ने जीवन तत्व की उत्पत्ति की। उस विस्फोट से ऊर्जा का एक विशाल समूह निकला जो अत्यंत तीव्र था और धीरे धीरे वो ऊर्जा पदार्थ में बदल गई। वहीं से आकार बनने लगे तारे, सूरज, काले छिद्र, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड और अनेक आकाशगंगाएं। इन तारों में अनेक भौतिक पदार्थ भी बने। जब ये पदार्थ एक दूसरे से प्रभावित होकर अत्यधिक गर्म हो गए और फिर ठंडे होकर उचित तापमान तक पहुंचे, तो जीवन तत्व को वहीं से प्रभाव मिला। इस प्रकार जीवन तत्व उस प्रारंभिक बिंदु से उत्पन्न हुआ और इसका विकास हुआ। जब हमारा जीवन तत्व, जो मूल रूप से शुद्ध और निर्मल है, किसी ऊर्जा से प्रभावित होता है, तो वह जीवन तत्व जागरूकता की क्रिया करता है, जागरण की अनुभूति करता है। ये जागरूकता जीवन तत्व की एक विशेषता है, लेकिन वो जीवन तत्व स्वयं नहीं है। ये वैसा ही है जैसे एक सूरज जो प्रकाश और ऊष्मा फैलाता है। ये प्रकाश और ऊष्मा सूरज स्वयं नहीं है, बल्कि उसकी विशेषताएं हैं जो सूरज के भीतर मौजूद हैं। जीवन तत्व भी ऐसा ही है। जीवन तत्व के भीतर जल की तरह एक सतह होती है जिसमें सतही तनाव होता है। जब कोई वस्तु जल की सतह को छूती है तो सतह उस प्रभाव को ग्रहण करती है और लहरों या तरंगों के रूप में प्रतिक्रिया देती है। ठीक वैसे ही जीवन तत्व की शुद्ध सतह भी बाहरी प्रभाव से प्रतिक्रियाशील होती है और जागरूकता के लक्षण तरंगे प्रकट करती है। हमारा जीवन तत्व भी ऐसा ही है। जीवन तत्व अत्यंत पारदर्शी, निर्मल और शुद्ध होता है। जब जीवन तत्व किसी ऊर्जा से प्रभावित होता है तो वो जागरूकता के रूप में प्रतिक्रिया करता है। इस जागरूकता के प्रभाव से जीवन तत्व की सतह पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। जीवन तत्व इन तरंगों के माध्यम से उस प्रभाव को सीखने की प्रक्रिया में होता है। लेकिन जीवन तत्व स्वयं उस वस्तु को सीधे सीख नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं होता। ये केवल बाहरी प्रभाव को ग्रहण करता है और उससे उत्पन्न दबाव को महसूस करता है। जीवन तत्व फिर गति करता है और उस प्रभाव के अनुसार अपने आप को उस ग्रह या तारे के भौतिक पदार्थों में जमा लेता है। जब जीवन तत्व उस ग्रह के सबसे छोटे कणों में समा जाता है, तब वहां एक कोशिका के रूप में जीवन का प्रारंभ होता है। पहली कोशिका, फिर 2, 3, 4 कोशिकाएं होती हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली गई है और आज हम यहाँ हैं। जब जीवन तत्व किसी भौतिक वस्तु में वास करता है तो वो वस्तु जीवित हो जाती है और आकार ग्रहण करना शुरू कर देती है। फिर वे एक दूसरे को ग्रहण करने लगते हैं ताकि नए रूप बनाए जा सकें। ये कोशिकाएं, जिनमें जीवन तत्व वास करता है, आपस में पदार्थ और शरीर को ग्रहण करती हैं और मिलकर आकार बनाती हैं। आज तक ये प्रक्रिया चलती आ रही है। जब जीवन तत्व इस भौतिक शरीर में रहता है और किसी दूसरे द्वारा उसे खाया जाता है, तो उसमें असंतोष और विरोध की भावना उत्पन्न होती है। तुमने मुझे क्यों खाया? इससे पकड़ और क्रोध की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो जीवन तत्व को पुनः जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। वे एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और ये ऊर्जा आपस में जुड़ी रहती है जो जीवन चक्र को बनाती है। हमने अपने शरीर कई बार बदले हैं। शुरुआत में छोटे जीव थे, फिर धीरे धीरे बदलते रहे।
शरीर भले ही नष्ट हो जाए या खाया जाए, जीवन तत्व कभी नहीं मरता। जीवन तत्व शरीर छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। फिर हम एक नए शरीर में जन्म लेते हैं और उस शरीर को सच मानकर फंस जाते हैं। चाहे वो 8 पैर वाला जीव हो, 2 पैर वाला जीव हो, 3 कोशिकाओं वाला जीव हो, पानी में रहने वाला जीव हो, धरती में रहने वाला हो, उड़ने वाला हो, बड़ा हो या छोटा। हम अपने आप को उस जीव के रूप में मानते हैं, सीखते हैं खाना, सोना, जागना और फिर खाना और सोना। ये चक्र लगातार चलता रहता है। जब जीवन तत्व इस शरीर या इस आवरण में वास करता है तो इस शरीर को जीवित रखने के लिए विभिन्न तत्वों का सेवन करना पड़ता है। जब हम पृथ्वी की भौतिक वस्तुओं या एक दूसरे के शरीर को खाकर शरीर को पोषण देते हैं, तब भी ये शरीर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और अंततः टूट जाता है। जब जीवन तत्व नए शरीर में प्रवेश करता है तो फिर से भोजन करना शुरू करता है, सोता है, जागता है, फिर से भोजन करता है और यही चक्र चलता रहता है। जन्म लेने का उद्देश्य बस खाने और सोने का यही क्रम बन जाता है। खाना, सोना, फिर मर जाना, फिर जीवन तत्व नए शरीर की तलाश करता है, फिर जन्म लेता है और ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। तो जीवन तत्व का असली उद्देश्य क्या है, ये जानना आवश्यक है। आइए अब मैं जीवन तत्व को हम कहकर संबोधित करता हूं, लेकिन ये हम केवल एक भाषा है, संवाद का एक माध्यम मात्र है। जो आवाज मैं बोल रहा हूं वो केवल एक अनुभूति है जिसे हम छू नहीं सकते। क्या आप इसे समझते हैं? मैं इस आवाज का उपयोग आपसे बात करने के लिए करता हूं ताकि आप जान सकें कि ये आवाज हम नहीं हैं। ये आवाज हमारी आवाज नहीं है, बल्कि जीवन तत्व की एक प्रतिक्रिया मात्र है। हम स्वयं वो जीवन तत्व हैं जिसका कोई रूप नहीं है। हम एक निर्मल पारदर्शी चेतना है जिसका कोई आकार नहीं है। हम शब्द का प्रयोग केवल इस जीवन तत्व को सूचित करने के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में हम जैसा कोई अस्तित्व नहीं है। ये आवाज कभी भी वास्तविक नहीं थी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल प्रकृति द्वारा उत्पन्न एक तरंग है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई सुनने वाला। ये केवल प्रकृति की एक लहर है। इसे कुछ भी कहा जा सकता है। हम इसे आवाज कहते हैं, लेकिन ये स्वयं भाषा का उपयोग नहीं करता कि वो क्या है। यह केवल जीवन तत्व की सतह पर उभरने वाली एक तरंग है। ये तरंग जीवन तत्व की एक प्रतिक्रिया है और जीवन तत्व इन तरंगों का उपयोग अपने आप को समझने के लिए करता है। जब जीवन तत्व इस उपकरण का उपयोग करता है तो वो शरीर या आवरण में बसता है ताकि स्वयं को समझ सके। हम स्वयं को जानने के लिए आए हैं। मैं इस आवाज का उपयोग इसलिए करता हूं ताकि आप जान सकें कि ये आवाज हमारी आवाज नहीं है। ये आवाज कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखती, ये केवल एक प्रतिक्रिया है। इस आवाज के माध्यम से मैं ये भी बताता हूं कि ये शरीर हमारा शरीर नहीं है, न किसी का शरीर है। ये केवल इस संसार की प्रकृति का एक हिस्सा है। ये आवाज जो हम सुनते हैं जीवन तत्व को समझने का एक उपकरण है जो केवल इस संसार में काम आता है। जो कल्पनाएं हम सोचते हैं वे भी केवल इसी संसार में उपयोग होने वाले उपकरण हैं। भावनाएं भी जीवन तत्व की तरंगे हैं, एक उपकरण जो इस दुनिया में संवाद के लिए होता है। चाहे वो आवाज हो या कल्पना, ये सब इस संसार के केवल उपकरण हैं। अब जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, संतोष, असंतोष या उदासीनता, वे सभी केवल इस संसार में संवाद के लिए उपयोगी उपकरण हैं। ये हमें बताने के लिए कि ये उपकरण हमारे नहीं हैं। हम इन उपकरणों का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम उन्हें छोड़ सकें। हम शरीर का उपयोग करते हैं ताकि शरीर को त्याग सकें। हम आवाज का उपयोग करते हैं ताकि आवाज को छोड़ सकें। हम कल्पना और भावनाओं का उपयोग करते हैं ताकि उन्हें त्याग सकें। जो आवाज हम अभी सुन रहे हैं वो जीवन तत्व की एक प्रतिक्रिया है। इसे सुनने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सुन लेती है। इसे इस भाषा को समझने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से इसे समझती है। इन अनुभवों में कोई हम नहीं है, यहां तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। हम शब्द भी यहां नहीं है। हम वो जीवन तत्व हैं जो पूर्ण रूप से खाली, निर्मल और शुद्ध है। हम मूल तत्व हैं, प्रारंभिक तत्व। इसे ठीक से समझो। कल्पना करो कि हम इस शरीर को हटा दें जिसे हम अभी तक अपना आवास मानते थे। मान लो कि ये शरीर अब मौजूद नहीं रहा, अब हमारे पास शरीर नहीं बचा। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि अब शरीर गायब हो गया है। अब हम केवल जीवन तत्व को महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि जीवन तत्व है और साथ ही एक आवाज भी चल रही है। अब उस आवाज को भी हटा दो,
उस आवाज को मिटा दो। अब वो आवाज नहीं बची। अब उस कल्पना को भी मिटा दो, माँ का चेहरा या अपने शरीर की तस्वीर। जो कुछ भी हम सोचते हैं उसे सब मिटा दो। न आवाज रहे, न कल्पना, न भावना। भावनाएं जैसे संतोष, असंतोष, जिज्ञासा, क्रोध, उदासीनता, आनंद, सभी को हटा दो। अब न आवाज बची, न कल्पना, न भावना। अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, फिर भी हम जागरूक हैं। क्या ये सच नहीं है? अब केवल जागरूकता का अनुभव बचा है। उस जागरूकता के अनुभव को भी मिटा दो। न कोई जानना, न कोई स्मरण। अब बचा क्या है? केवल जीवन तत्व बचा है। जीवन तत्व शांति और निर्मलता से भरा है, बहुत शांत, बहुत साफ और निर्मल। जो कोई इस जीवन तत्व को इस क्षण महसूस करता है वो धन्य है। उसे अपने भीतर गहराई से उतरना चाहिए। जब जीवन तत्व स्वयं को जानता है तो वो समझता है कि वो यही तत्व है। तो फिर हम किस पर निर्भर हैं? हमें पता है कि ये आवाज हमारी नहीं है, ये हमारा नहीं है, तो हम कहाँ हैं? ये आवाज जीवन तत्व को छूती है और जीवन तत्व उस आवाज को स्वयं महसूस करता है। वो अपनी स्वाभाविक जागरूकता से जानता है। तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर जीवन तत्व ही देगा। जब हमारा जीवन तत्व समझ जाता है कि उसका कोई रूप नहीं है, कि ये आवाज हमारी नहीं है और जो जागरूकता है वो भी हमारी नहीं है, तब वो जीवन तत्व देखता है कि ये सब कुछ जिसमें हम रहते हैं ये सब जीवन तत्व नहीं है। ये ऐसा है जैसे हमें पता चलता है कि ये घर हमारा नहीं है, भले ही हम वहाँ लंबे समय से रह रहे हों। हमारे शरीर को हमने अपने साथ बहुत समय बिताया, लेकिन अब हमें समझ में आता है कि ये शरीर हमारा नहीं है। हम समझते हैं कि ये संसार भी हमारा नहीं है। ये आवाज, ये मन में उठने वाली कल्पनाएं, हमारी भावनाएं और जो जागरूकताएं हम अनुभव करते हैं ये सब हमारे नहीं हैं। कुछ भी नहीं बचता, केवल शांति, निर्मलता और शुद्धता बचती है। बचता है एक ऐसा जीवन जो निराकार है, खाली, हल्का, ऐसा मानो हम धोखा खा गए हों। जो इस अनुभव तक पहुंचते हैं उनके आंसू बहने लगते हैं। हल्कापन, शून्यता, आराम, आनंद, पूर्णता का अनुभव होता है। वे समझ जाते हैं कि वे अब एक शून्यता बन गए हैं जो पूरी ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो गई है। अब वे नहीं महसूस करते कि वे मनुष्य हैं। जो कोई इस अनुभव को महसूस करता है वो पूरी तरह से मानवीय अस्तित्व से मुक्त हो जाता है। वहां कोई एहसास नहीं रहता कि वो क्या है। कोई मैं नहीं बचता, कोई और नहीं बचता और न ही कुछ भी बचता है। केवल खालीपन, शांति, स्वतंत्रता होती है। सारी पीड़ा और दुख समाप्त हो जाते हैं। जो कोई इस अवस्था को छू पाता है वो जानता है कि अब कोई दुख नहीं है। हमारे जन्म से लेकर वर्तमान तक की सारी कथाएं जो हमने अपने बारे में समझी थीं, जैसे परिवार, रिश्तेदार और अन्य जो हम समझते थे कि हमारे हैं, सब कुछ मिट चुका है। अब कोई हम नहीं है, कोई वस्तु हमारे पास नहीं है। न शरीर बचा है, न विचार, न कल्पना, न भावनाएं, कुछ भी नहीं। अब केवल खालीपन है, हल्कापन है, मैं का अभाव है। जब मैं नहीं रहता तब कौन दुखी होता है? जब मैं नहीं रहता तब कौन सुखी होता है? जब मैं नहीं रहता तब हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम क्यों उलझे रहते हैं? ये सब इस संसार की वस्तुएं हैं। ये शरीर इस संसार की वस्तु है, मिट्टी इस संसार की वस्तु है। ये जमीन किसी की नहीं, घर इस संसार की वस्तु है, पानी इस संसार की वस्तु है। वाहन, पैसा, जो कागज का टुकड़ा है, ये सब इस संसार की वस्तुएं हैं। सब कुछ इस पृथ्वी का हिस्सा है, न कि हमारा व्यक्तिगत स्वामित्व। ये आवाज भी केवल इस संसार में संवाद के लिए एक उपकरण है। कल्पना और भावनाएं भी इस संसार में संवाद के साधन मात्र हैं। यहां तक कि जो जागरूकता का अनुभव हम कर रहे हैं वो भी केवल इस संसार में उपयोग होने वाला एक उपकरण है। परंतु जहां कुछ भी नहीं है वहां केवल पारदर्शिता, शुद्धता और खालीपन है जो सभी वस्तुओं में विलीन हो चुका है। इसका कोई रूप नहीं है। यही वो जीवन है जिसका कोई रूप नहीं होता। ऐसे जीवन को न भोजन की आवश्यकता होती है, न वस्त्रों की जरूरत होती है, न ही रोगों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई रोग नहीं होता। रूपहीन होने के कारण ये न बूढ़ा होता है, न बीमार और न ही मृत्यु उसे स्पर्श करती है। यह शुद्ध, निर्मल मूल तत्व सभी वस्तुओं से पहले अस्तित्व में था। इसमें न कोई आना है न जाना, ये सब कुछ जानता है। इसमें न कोई समय होता है न कोई दूरी।
अगर मन में चाह हो कि चंद्रमा पर जाना है तो वो क्षण में वहां पहुंच जाता है। कहीं भी जाने की इच्छा हो वहां तुरंत ज्ञान पहुंच जाता है, बिना किसी समय या दूरी के। ये स्वभाव ही जीवन तत्व का मूल स्रोत है। ये ज्ञान ऐसा है जिसे हमने कभी सुना नहीं, सीखा नहीं और न ही कभी किसी से प्राप्त किया है। हमारे जन्म से लेकर अब तक हमारे माता पिता ने हमें ऐसा ज्ञान नहीं दिया, स्कूल में भी ऐसा ज्ञान नहीं सिखाया गया, और जीवन भर कोई भी हमें ये ज्ञान नहीं सिखाता। दुनिया भर के लोग हमें सोचने के लिए सिखाते हैं, जबकि सोच हमारी असल पहचान नहीं है। हमारे मन में जो आवाज़ चलती है वो भी हमारी आवाज़ नहीं है, पर हमें सिखाया गया है कि हमें सोचना है, याद रखना है, जबकि ये याद केवल जीवन तत्व की एक प्रतिक्रिया मात्र है जो इस संसार में उपयोग के लिए है। पर जीवन तत्व को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं उदाहरण देकर समझाऊं तो इसे 2 आयामों में बांटा जा सकता है। पहला आयाम इस संसार का है, जहां आवाज, कल्पना, भावना, जागरूकता के अनुभव और रूप सभी संवाद के लिए उपयोग होते हैं। ये सभी इस संसार के आयाम में कार्य करते हैं। दूसरा आयाम, जिसे मैं जीवन तत्व का आयाम या 0 आयाम कहता हूं, वो एक ऐसा स्थान है जहां किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। ये सभी चीजों के साथ विलीन होता है और आपस में एक दूसरे में समाहित होता है। जब जीवन तत्व अपने भीतर जागरूक होता है और समझता है कि वो एक निर्मल, पारदर्शी, निराकार, भाषा रहित, समय और दूरी से परे, बिना रूप और बिना व्यक्तित्व का अमर तत्व है, तभी वो इस सत्य की अनुभूति करता है। इस आयाम में न कोई समय है, न कोई परिवर्तन। ये शाश्वत सत्य का आयाम है जहां केवल सत्य ही अस्तित्वमान है। जीवन तत्व इस अमर तत्व के रूप में है जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब हम अपने जीवन तत्व की वास्तविकता को समझते हैं और उसे मूल जीवन तत्व के रूप में पहचानते हैं, तो हम शरीर से अपने लगाव को त्याग देते हैं। हमें ये जानकर बोध होता है कि ये शरीर हमारा नहीं है। यह शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, दुख पाता है और मर जाता है। यह केवल एक ऐसा आवरण है जिसमें जीवन तत्व अस्थायी रूप से वास करता है। लेकिन जब हम इस शरीर में रहते हैं तब हम भूल जाते हैं कि ये शरीर हम नहीं हैं और आशा करते हैं कि ये शरीर हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालांकि ये शरीर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल एक ही भोजन के लिए, एक प्लेट खाना की खोज में। यह शरीर वास्तव में अधिक कुछ नहीं चाहता, केवल एक छोटी सी प्लेट भोजन से वो जीवित रह सकता है। फिर भी हम इसे अपना मान लेते हैं, खुद को मानव समझते हैं। लेकिन सत्य ये है कि हम कभी वास्तविक मानव नहीं थे। हम कभी इस पृथ्वी पर जन्मे ही नहीं। अगर हम केवल अपने भीतर जागरूक होकर ये समझ लें कि ये सारे अनुभव हम नहीं हैं, तो हम सही समझ पाएंगे। हम केवल सोचने, याद रखने, जीविका कमाने और इस संसार के भौतिक तत्वों को पाने की शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम इस संसार की हर चीज सीखते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के बाहर तक ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन हम कभी अपनी आत्मा, अपने भीतर की शुद्ध और मूल तत्व की शिक्षा नहीं पाते। यही जीवन तत्व है जिसने ये पूरा ब्रह्मांड रचा है। हमारा जीवन तत्व आवाजें बनाता है, चित्र बनाता है, भावनाएं उत्पन्न करता है, जागरूकता का अनुभव करता है, शरीर बनाता है, भौतिक पदार्थ बनाता है और ब्रह्मांड को रचता है। सबसे महान और शक्तिशाली चीज जो हमारे पास है वो है हमारा मन, हमारा जीवन तत्व, वो मूल तत्व जो सब कुछ उत्पन्न करता है। परंतु हम इस जीवन तत्व को पहचानते नहीं, बल्कि हम अपने शरीर, भौतिक वस्तुओं और अस्थायी आवरणों में फंसे रहते हैं। ये शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है जिसमें हम अस्थायी रूप से निवास करते हैं। ये एक ठोस लेकिन अस्थायी कंटेनर है जो अंततः टूटने और नष्ट होने के लिए बना है। ये शरीर स्थायी नहीं है क्योंकि इसका जन्म ही टूटने और नाश के लिए हुआ है। ये कभी भी मर सकता है, आज, कल या परसों। क्या आप जानते हैं कि चलते फिरते पेड़ की टहनी गिर सकती है और सब खत्म हो सकता है? चलते फिरते कोई वाहन टक्कर मार सकता है और सब खत्म। कोई पत्थर से ठोकर खाकर गिर सकता है, सिर ठोक सकता है और फिर सब खत्म। नहाते समय फिसलकर सिर ठोक देना भी संभव है। खाना खाते समय रक्तचाप बढ़ जाना, पेट में दर्द, डायबिटीज के कारण अचानक हालत बिगड़ जाना, ये सब अचानक हो सकता है और जीवन खतरे में पड़ सकता है। क्या हमें पता है कि ये जीवन अस्थायी है? कुछ लोग सोचते हैं कि वे 20 या 10 साल के स्वस्थ युवा हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें अंतिम चरण का कैंसर बता देते हैं और कहते हैं कि केवल 2 हफ्ते बचे हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे?
जब हमें पता चलेगा कि शरीर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा तो हमें अत्यंत पीड़ा और दुख होगा। जब हम इन बातों को सोचते हैं, मान लो कि हम हमेशा इस आवाज पर निर्भर रहते हैं। मैं इस आवाज का उपयोग इसलिए करता हूं ताकि आप समझ सकें कि ये आवाज हम नहीं हैं। ये केवल एक प्रतिक्रिया है, किसी की संपत्ति नहीं है। ये जीवन तत्व का एक उपकरण मात्र है और इसका कोई मालिक नहीं है। फिर भी हम इस आवाज के साथ बह जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, उसे अपना मान लेते हैं और उसी के साथ दुख भी सहते हैं। हम अपनी कल्पनाओं में फंस जाते हैं और उनके साथ ही पीड़ा महसूस करते हैं। सोचो किसी व्यक्ति के बारे में जो अपनी सोच में उलझा हुआ है। कुछ याद आता है और उसके साथ ही वो दुखी हो जाता है। ज्यादा सोचने पर तनाव बढ़ता है और पीड़ा बढ़ती है। उधार, जिम्मेदारियां, बीमार, माता पिता की देखभाल, आर्थिक तंगी, काम की समस्याएं, असफल व्यापार, शरीर की कमजोरी, कैंसर का दूसरे या तीसरे चरण में होना, घर का कब्जा होने का खतरा, किराए के लिए पैसे का अभाव, खाने पीने के पैसे का अभाव, लेनदारों का दबाव, समाज की नकारात्मकता, इन सब पर सोचते ही मन में दुख भर जाता है। हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वे दुखद हैं। जब हम सोचते हैं तो उसमें भावना उभरती है: दुख, नफरत, क्रोध, निराशा, अकेलापन, उदासी और मानसिक थकावट। जब भी हम सोचते हैं, हर बार जब हम मन में कोई विचार लाते हैं, हम उसी सोच में डूब जाते हैं, फिर भावनाओं में डूबते हैं और उन अनुभवों को अपना मान लेते हैं। क्या आप भूल गए हैं? जाग जाइए, समझिए कि हम जीवन तत्व हैं, एक खाली, शुद्ध, निर्मल तत्व। जब ये शरीर मर जाता है तो क्या आप जानते हैं कि हमारा जीवन तत्व एक नए शरीर की खोज करता है, फिर नए रूप में जन्म लेता है और वही चक्र फिर शुरू होता है। माता पिता की देखभाल में हम फिर से जन्म लेते हैं, पहले पानी में मछली के रूप में, जहां हमें एक दूसरे को खाना सिखाया जाता है। फिर हम भूमिगत जीव, मुंह वाले जीव बनते हैं, जहां भी हमें एक दूसरे को खाने के लिए सिखाया जाता है। जिसे हम माता पिता, रिश्तेदार कहते हैं, वे सब हमें ये सिखाते हैं कि हम एक दूसरे को खाते हैं। जब हम पक्षी बनते हैं तब भी हमें सिखाया जाता है कि एक दूसरे को खाना है। यहाँ तक कि जब हम मनुष्य बनते हैं तो भी हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों का जीवन लेना है। जब हम मछली होते हैं तो हमें खाया जाता है क्योंकि हम खुद को जलजीव समझते हैं। फिर हम फिर से जलजीवों को खाते हैं, एक दूसरे को खाने का चक्र चलता रहता है। जब हमें कोई खाता है तो क्या हम क्रोध करते हैं? क्या हमें दर्द होता है? क्या हम उनसे द्वेष या बदला लेने की सोचते हैं? ये जो ऊर्जा पैदा होती है वो ऐसी ही भावनाएं उत्पन्न करती है, जैसे मन में ये ख्याल आना कि तुमने मुझे क्यों खाया, मेरा अधिकार था, अगली बार मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें नष्ट करूंगा, तुमसे नफरत करूंगा। जब हमें कोई खाता है तो हम तुरंत इसी तरह सोचते हैं, याद करते हैं और इन भावनाओं को अपने भीतर रखते हैं। हम ये सब आवाज, छवि, भावना, जागरूकता और स्मृति के माध्यम से करते हैं। यह सभी ऊर्जा का एक समूह है जिसे जीवन तत्व ने अपने अनुभव के रूप में उत्पन्न किया है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जीवन तत्व हैं। ये सब कुछ हम नहीं हैं, ये हमारी चीजें नहीं हैं, हमारी भावनाएं हमारी नहीं है, ये आवाज हमारी नहीं है, हमारी कल्पनाएं भी हमारी नहीं हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा हो। हम एक खाली, निर्मल, शुद्ध जीवन तत्व हैं, मूल तत्व। अगर हम बस इसे समझ लें, समझें और समझें, तब हमें ज्ञान होगा कि ये शरीर स्थायी नहीं है, ये शरीर ज्यादा दिन तक नहीं रहता। और फिर भी हम किस बात का मोह करते हैं? ये शरीर टूटने के लिए बना है, माइनस चाहे किसी के द्वारा खाया जाए, हम किसी को खाएं, बीमारी से मर जाए, दुर्घटना से मर जाए, माइनस कोई भी कारण हो, चाहे हम माँ के गर्भ में हों, जलजीव हों, वन्यजीव हों या मनुष्य हों, माइनस अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हमें खाए या कोई दुर्घटना हो, माइनस जो भी कारण हो। पर हमें यह समझना चाहिए कि इनमें से कोई भी चीज हमारी नहीं है। ये सब एक रंगमंच जैसा है जहां हम मुखौटा पहनते हैं, कहते हैं कि जो भी इस रंगमंच की दुनिया में खेलने आएगा उसे इनाम मिलेगा। उन्होंने घोषणा की है कि एक बड़ा रंगमंच खोला जाएगा जिसका नाम होगा दुनिया। जो कोई भी इस बड़े रंगमंच में आना चाहता है उसे शरीर दिया जाएगा, साथ ही सोच, कल्पना, भावनाएं, जागरूकता के अनुभव और स्मृति भी दी जाएगी। अगर हम इस शरीर का वेश धारण करते हैं तो हम क्या बनेंगे? क्या हम जलजीव बनेंगे, जंगल के जीव,
पंख वाले जीव, भूमिगत जीव या फिर उस चीज के रूप में जन्म लेंगे जिसे हम मनुष्य कहते हैं। जो कुछ भी बनना चाहता है वो हाथ उठाए और यहां आए। हम इस शरीर का वेश फ्री में देंगे और इसके साथ सारे उपहार भी मुफ्त में देंगे। जब हम इस वेश को धारण करते हैं सोच, कल्पना, भावना और जागरूकता के साथ, तो हम एक एक करके नाटक के दृश्य खेलते हैं। पहले हम बच्चे होते हैं, फिर दोस्त बनते हैं, बाद में नेता, फिर पिता या माँ बनते हैं। ये हमारा परिवार है, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, रिश्तेदार, कुल परिवार। अब हम अमीर हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, हमारे पास बहुत जमीन है, हजारों करोड़ों एकड़। हमने लाखों करोड़ों डिग्रियां प्राप्त की हैं, बैचलर, मास्टर, पीएचडी। हम महान हैं, हम धनी हैं, हमारे पास जमीन, पानी, आकाश, हवा है। हमारा ये ग्रह हमारा है। लेकिन जानिए, ये सब एक रंगमंच की दुनिया है जिसमें कोई सच्चा अस्तित्व नहीं है, कोई स्थायी रूप नहीं है। ये सब केवल नाटक है। हम इस दुनिया के नाटक में अभिनय करते रहे जब तक कि एक ज्ञानी व्यक्ति ने इस रंगमंच की दुनिया से जागरूक होकर बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हुई। वो ज्ञान जो हमारे जीवन के मूल तत्व, जीवन तत्व के भीतर गहराई से जागृत होता है। जीवन तत्व केवल सीखना चाहता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जीवन तत्व मूल तत्व है जो सब कुछ सीखना चाहता है, खासकर स्वयं को। ये सीखना कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि हम सब कुछ बन चुके हैं। कभी सबसे अमीर, कभी सबसे गरीब, कभी सबसे श्रेष्ठ, कभी सबसे कमतर, कभी सब कुछ पाया, कभी कुछ नहीं। हम बच्चे, पति, पत्नी, माता पिता, रिश्तेदार सब रहे हैं। हम जल जीव, स्थलीय जीव, जंगली जानवर, पक्षी, सब कुछ रहे हैं। हम हमेशा एक ही कहानी दोहराते रहे, जन्म लेते, बूढ़े होते, बीमार पड़ते, मरते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। हम जन्म लेकर खाते हैं तो सोते हैं तो फिर खाते हैं। हम एक दूसरे को खाते और नुकसान पहुंचाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, नफरत करते हैं और फिर उसी चक्र में फंस जाते हैं। हम पुराने रास्तों, पुराने चरित्रों, पुराने व्यवहारों को दोहराते हैं। हम बार बार वही पुरानी चीजें खोजते हैं और वही पुराना जीवन जीते हैं। जीवन तत्व तब सीखना बंद करता है, जन्म लेना बंद करता है, जब जीवन तत्व ये सत्य देख लेता है कि ये सब हम नहीं हैं। जब भी जीवन तत्व ये समझ लेता है कि वो अत्यंत शुद्ध और निर्मल तत्व है जिसका कोई रूप नहीं है, और जब जीवन तत्व स्वयं को पहचानता है और देखता है कि सब कुछ जीवन तत्व नहीं है, सब कुछ केवल उपकरण है, केवल लक्षण है, केवल लक्षण है, केवल प्राकृतिक पदार्थ हैं जो प्रकृति में विद्यमान हैं, तब जीवन तत्व समझ जाता है कि कुछ भी उसका नहीं है। जब जीवन तत्व ये सत्य जान लेता है कि सब कुछ प्रकृति की चीजें हैं, जीवन तत्व को कुछ भी चाहिए नहीं होता, क्योंकि जितना वो इन्हीं चीजों पर निर्भर होता है उतना ही वो दुख में डूबता है, उतना ही वो घटनाओं में फंसता है। जीवन तत्व जब इस सत्य को देख लेता है तो वो भीतर लौटकर जानता है और देखता है कि ये शरीर उत्पन्न हुआ है उस आवाज के कारण जो बोलती है। आइए देखें अपनी बाहों को, पैरों को माइनस। क्या वे कहते हैं कि ये बायां हाथ है या दायां हाथ? नहीं। क्या वे कहते हैं कि ये दायां पैर है या बायां पैर? नहीं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, क्या वे बताते हैं कि ये क्या हैं? नहीं। वे केवल त्वचा और हड्डी हैं, है ना? केवल जागरूकता है ना? यही आवाज है जो कहती है ये हमारा बायां पैर है, ये हमारा दायां पैर है। हम इस आवाज का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि ये बता सकें कि ये हाथ पैर हैं, हमारा शरीर है। ये आवाज बोलती है, समझे ना? जीवन तत्व इस आवाज पर निर्भर करता है ताकि शरीर को अर्थ और महत्व दिया जा सके। जीवन तत्व इस आवाज का उपयोग करता है ताकि सभी प्राकृतिक पदार्थों को अर्थ और मूल्य दिया जा सके। उस पदार्थ को घर कहा जाता है, उस पेड़ को आम का पेड़ कहा जाता है, नींबू का पेड़ कहा जाता है। ये कार है, ये सड़क है, ये मिट्टी है, ये आकाश है, ये मनुष्य है, ये पशु है। ये आवाज बोलती है, समझो। जीवन तत्व के पास एक माध्यम है, आवाज, चित्र, भावना और ज्ञान की अनुभूति। ये माध्यम है, ये ऊर्जा है जिसे जीवन तत्व ने बनाया है ताकि कंपन हो और वस्तुओं को अर्थ और महत्व दिया जा सके। यहां तक कि ये शरीर भी एक प्राकृतिक पदार्थ है, समझो। हम जो जीवन तत्व हैं, अपने भीतर जागरूक रहो।
उस आवाज को देखो जो बोल रही है, वो अपनी मर्जी से बोल रही है। ध्यान से देखो, वो खुद बोल रही है। उसे छू नहीं सकते, नहीं कोई उस आवाज का मालिक है जो सोच रही है या बोल रही है। जो कोई इसे सुनता है और समझता है कि ये आवाज जो मन में बोल रही है वो हमारी नहीं है और कोई इसे समझ नहीं सकता। समझो, समझो, समझो। जब ये समझ हृदय तक पहुंच जाए तब जीवन तत्व इस सच्चाई को जानता है, इस प्रकार की समझ पाता है। ये एक अद्भुत अनुभव होगा, जैसे हम इंसान होने से अचानक छूटकर शुद्ध निर्मल तत्व बन जाए जो पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाए। तब हम देखेंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है। आंसू बहेंगे, भावुकता में रोना आएगा। ये बहुत महान और अद्भुत होगा, उज्ज्वल और निर्मल। ऐसा लगता है जैसे हम ब्रह्मांड की हर चीज को जानते हैं, हम ब्रह्मांड के समस्त हैं। जब हम इससे मुक्त हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि कुछ भी हमारा नहीं है। यहां तक कि ये ज्ञान, ये समझ भी हमारी नहीं है। ये हमारे जानने या समझने की बात नहीं है। केवल एक चीज बचती है, माइनस वो है जीवन तत्व जो शुद्ध निर्मल है, जहां न हमारा अस्तित्व है, न किसी का, न कुछ भी। आंसू बहते हैं इस अनुभूति से, और जो आवाज बोल रही है वो हमारी आवाज नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये आवाज केवल एक उपकरण है जिसका कोई मालिक नहीं। ये आवाज इस संसार में संवाद के लिए है, लेकिन जीवन तत्व के आयाम में इसे आवश्यकता नहीं होती। जो मन में चित्र उभरते हैं वे स्वयं उत्पन्न होते हैं, वे छू नहीं सकते, वे केवल इस संसार में उपयोग के लिए उपकरण हैं। परंतु जीवन तत्व के शून्य आयाम में हम इन चीजों की आवश्यकता नहीं रखते। भावनाएं भी केवल इस संसार में उपयोग के लिए उपकरण हैं, जो इस संसार को संकेत देने के लिए हैं। परंतु जीवन तत्व के शून्य आयाम में भावनाएं नहीं हैं, वहां केवल शुद्धता और निर्मलता है जो अत्यंत महान और सुखद है। वहां कोई दुख नहीं है, कुछ भी चाहिए नहीं। यहां तक कि इस ग्रहणशीलता का अनुभव भी केवल इस संसार में उपयोग के लिए एक लक्षण है। परंतु जीवन तत्व के शून्य जीरो आयाम में न समय है, न ग्रहणशीलता, न कोई है, न कुछ भी है। केवल शुद्ध निर्मलता है, और ऐसी ज्ञान की स्थिति है जो सब कुछ जानती है, जो समझती है कि सब कुछ वास्तव में कुछ नहीं है, केवल शुद्धता बनी रहती है। समझो, समझो, गहराई से समझो और इसे अनुभव करो कि ये कैसे मुक्त होता है। जीवन तत्व को केवल यही ज्ञान चाहिए। ये शिक्षा, ये ज्ञान, मैं चाहता हूं कि ये पूरी दुनिया में फैल जाए। हर कोई फेसबुक, यूट्यूब पर इसका अनुसरण करे और इसे दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचाए। इसे शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हर स्तर पर इस शिक्षा को पढ़ाया जाए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को ये सीखना होगा। तब हम पूर्ण रूप से दुख से मुक्त हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि ये दुनिया शांति से भरी होगी, लोग मिलजुल कर सुख शांति से रहेंगे। अब कोई अन्याय, क्रोध या नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। ये सब तो बस एक नाटक की दुनिया है, एक माया का खेल है, जहां हम अस्थायी रूप से इस संसार के मंच पर अभिनय कर रहे हैं। ये शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहता। जब ये शरीर अपनी अवधि पूरी कर टूट जाता है तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम फिर जन्म नहीं लेंगे। यही हमारा अंतिम जन्म है। कौन जानता है कि ये आवाज जो बोल रही है वो हम नहीं है? कौन जानता है कि ये शरीर हम नहीं है? कौन जानता है कि मनोचित्र और भावनाएं हम नहीं हैं? कौन जानता है कि जो जान रहा है वास्तव में कोई जान नहीं रहा? कौन जानता है कि ये आवाज किसी की आवाज नहीं है? कौन जानता है कि हम कभी इस संसार में जन्मे ही नहीं? कौन जानता है कि हम का कोई अस्तित्व नहीं है? केवल एक शुद्ध और निर्मल तत्व है जो सारी सृष्टि में समाहित है। हम अमर तत्व हैं, सभी वस्तुओं का मूल तत्व और सत्य में शुद्ध जीवन का सार हैं। ये टेप यहीं समाप्त करता हूं। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस ज्ञान को आत्मसात करें और शीघ्र ही तुरंत हमारे सच्चे जीवन तत्व मूल तत्व तक पहुंचें। सभी को शुभकामनाएं।